ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कपड़ा उद्योग भारत की पहचान हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारतीय लोगों ने अपने समय की सभी महान सभ्यताओं को भारत में बने कपड़ों का निर्यात किया है। ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत यूरोप को रेशम व कपास के बने कपड़े, जिन पर बुनकरों द्वारा शिल्पकारी की जाती थी, उसका निर्यात करता था। किंतु ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। अब भारत सरकार भारत की इस पहचान को पुनः वैश्विक मंच पर स्थापित करने की तैयारी में है। देश का वार्षिक कपड़ा निर्यात अगले 5 साल में मौजूदा 40 अरब डॉलर के बढ़कर 100 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने ये बात कही है। वर्तमान समय में भारत कपड़ा निर्यात के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर आता है। भारत सरकार की योजना है कि भारत को एक क्लॉथ एक्सपोर्टर की तरह स्थापित किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरियल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत एक स्थान पर ही कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि काम हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में मोदी सरकार ने पीएलआई योजना के अंतर्गत कपड़ा क्षेत्र को 10,700 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग देने का निर्णय किया था। यह सहयोग अगले 5 वर्षों में दिया जाएगा। भारत के कपड़ा उद्योग के विस्तार का लाभ आम बुनकरों व कारीगरों को भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बुनकरों और कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने और प्रौद्योगिकी का लाभ दिलाने की योजना भी बनाई है। भारत का हथकरघा उद्योग ब्रिटिश शासन में पूरी तरह चौपट हो गया था। औपनिवेशिक तंत्र के अंतर्गत भारत को कपास का निर्यात करना पड़ता था, जिसका प्रयोग ब्रिटिश मिलों में कपड़ा बनाने के लिए होता था। हालांकि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारतीय बुनकरों ने अपने हस्त कौशल को मरने नहीं दिया। अब उचित यह होगा कि सरकार इसे आगे बढ़ाए और भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के विकास में इस पहलू को भी जोड़ा जाए।